नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल देश की जानकारी पर। यहाँ आपको मिलती है देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों की पूरी जानकारी और सरकार से जुड़े बड़े अपडेट्स। अगर आप गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं या युवा हैं और आपके पास राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, जनधन खाता, उज्ज्वला गैस कनेक्शन या वृद्धा पेंशन की सुविधा है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अगर आपके पास अपना पक्का मकान नहीं है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम है। 2026 में सरकार की आवास योजना में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिन परिवारों के पास अब तक पक्का मकान नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जा सकती है। सरकार की तैयारी है कि ये पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किस्तों में भेजा जाए ताकि मकान बनवाने में कोई परेशानी ना हो। ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अलग-अलग नियम बनाए जा रहे हैं ताकि हर जरूरतमंद तक योजना का फायदा पहुंच सके। इस बार महिलाओं को प्राथमिकता मिलने की संभावना है और कई मामलों में मकान महिला सदस्य के नाम पर रजिस्टर किया जा सकता है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था लेकिन लाभ नहीं मिला, उनके फॉर्म की दोबारा जांच की जा रही है। सरकार का ये भी फोकस है कि आवास योजना को बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाए ताकि सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरी रहने लायक व्यवस्था मिल सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि आवेदन कब शुरू होगा, कौन पात्र होगा और पहली किस्त कब आएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आगे की जानकारी बेहद जरूरी होने वाली है। अब बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये अपडेट आपको जरूर जानना चाहिए। 2026 में राशन कार्ड सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं जिसका सीधा फायदा करोड़ों परिवारों को मिलेगा। नई जानकारी के मुताबिक अब प्रति व्यक्ति 7 किलो तक अनाज देने की योजना पर काम चल रहा है, यानी पहले से ज्यादा गेहूं और चावल मिलने की संभावना है। कुछ राज्यों में दाल और अन्य जरूरी सामान राशन में जोड़ने की भी तैयारी है। सरकार राशन कार्ड को आधार और बैंक खाते से पूरी तरह लिंक कर रही है ताकि सही व्यक्ति तक पूरा लाभ पहुंच सके। जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उन्हें जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वरना राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब प्रवासी मजदूर देश के किसी भी राज्य में राशन ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में कितना राशन मिलेगा, नए नियम कब लागू होंगे और आपको क्या करना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक देखें। अब बात करते हैं किसान सम्मान निधि योजना की। अगर आप किसान हैं और इस योजना का लाभ लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार की तरफ से 22वीं किस्त को लेकर तेज चर्चा चल रही है। ताज़ा संकेतों के अनुसार जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी है, आधार और बैंक खाता सही है, उनके खाते में अगली किस्त जल्द भेजी जा सकती है। पिछली बार कई किसानों की रकम सिर्फ दस्तावेज पूरे न होने की वजह से अटक गई थी, इसलिए सरकार ने इसे आखिरी मौका बताया है कि सभी किसान अपनी जानकारी अपडेट करा लें। यह भी कहा जा रहा है कि इस बार नए साल में किसानों को थोड़ी ज्यादा राशि एक साथ मिल सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 22वीं किस्त कब आएगी, किसे पैसा मिलेगा और किस वजह से किस्त रुक सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की। 2026 में सरकार महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नई योजना पर काम कर रही है। जिन महिलाओं के पास बैंक खाता और जरूरी दस्तावेज पूरे हैं, उन्हें सीधे खाते में आर्थिक सहायता दी जा सकती है। संभावना है कि ये पैसा हर महीने या किश्तों में ट्रांसफर किया जाए। इस योजना में विवाहित, विधवा, गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके लिए आधार लिंक होना, ई-केवाईसी पूरी होना और बैंक डिटेल सही होना जरूरी होगा। अगर आप जानना चाहती हैं कि लाभ किसे मिलेगा, कब मिलेगा और आवेदन कैसे करना है, तो वीडियो को अंत तक देखें। अब जनधन खाता धारकों की खबर। अगर आपका जनधन खाता है तो ये जानकारी आपके लिए भी जरूरी है। 2026 में सरकार जनधन खातों के जरिए सीधी आर्थिक मदद भेज सकती है, लेकिन इसका लाभ उन्हीं खातों को मिलेगा जो एक्टिव हैं, आधार से जुड़े हैं और जिनकी ई-केवाईसी पूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप समय समय पर अपने खाते में लेन देन करें, मोबाइल नंबर अपडेट रखें और बैंक डिटेल सही रखें।
अब उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। अगर आपके नाम पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2026 में गैस सब्सिडी और फ्री सिलेंडर को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। जिन लाभार्थियों का कनेक्शन एक्टिव है, आधार और बैंक खाता लिंक है, उन्हें आगे चलकर राहत मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, कनेक्शन चालू होना जरूरी है और हाल ही में सिलेंडर बुक कराया होना चाहिए। अब वृद्धा पेंशन की खबर। अगर आपके घर में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं तो ये जानकारी बहुत जरूरी है। 2026 में वृद्धा पेंशन की राशि राज्य के हिसाब से तय की जाएगी। आमतौर पर 1000 से 3000 रुपए तक हर महीने पेंशन मिल सकती है। पेंशन सीधे डीबीटी के जरिए बैंक खाते में भेजी जाती है। अगर किसी महीने पैसा नहीं आया है तो वजह हो सकती है ई-केवाईसी अधूरी होना या खाता निष्क्रिय होना। अब ई श्रम कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। 2026 में ई श्रम कार्ड को कई सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है ताकि मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सीधी मदद मिल सके। कई राज्यों में ई श्रम कार्ड धारकों को सीधे खाते में पैसे भेजने की तैयारी है। साथ ही बीमा कवर का फायदा भी मिलता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका आधार और बैंक खाता लिंक हो और ई-केवाईसी पूरी हो। अब बेटियों से जुड़ी योजना। अगर आपके घर में बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना उसके भविष्य के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खोला जा सकता है। हर साल 250 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस योजना में ब्याज अच्छा मिलता है और पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। 21 साल बाद या पढ़ाई के लिए 18 साल के बाद आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है। अब युवाओं के लिए बड़ी खबर। अगर आप युवा हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 2026 में प्रधानमंत्री युवा स्टार्टअप लोन योजना आपके लिए मददगार हो सकती है। इस योजना के तहत कम ब्याज पर लोन मिलेगा ताकि आप दुकान, स्टार्टअप, ऑनलाइन काम या छोटा उद्योग शुरू कर सकें। महिलाओं और कमजोर वर्ग के युवाओं को अतिरिक्त सुविधा मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी रोजमर्रा से जुड़ी मुख्य खबरें। वीडियो को लाइक करें, चैनल देश की जानकारी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।